नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार। आप देख रहे हैं राजस्थान तक। चेंजेस इज़ द रूल ऑफ द वर्ल्ड। परिवर्तन क्या राजस्थान में भी होना है? विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। लेकिन ऐसा लगता है राजनीति में गणित का खेल खेला जा रहा है। कहते भी हैं राजनीति शतरंज होती है, लेकिन फिलहाल राजस्थान में तो ये खेल मैथ गुणनफल का खेल खेला जा रहा है। सवाल यह क्या परिवर्तन होने वाला है? गुणनफल का खेल इसलिए कह रहे हैं मैथ का खेल, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते हैं 156 का मिशन पूरा करना है, बीजेपी कहती है 2/3 बहुमत से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं सीट हम। लेकिन परिवर्तन की बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान से सटा हुआ उत्तर प्रदेश भी है, पंजाब भी है। उत्तर प्रदेश में 2 बार से आप देख रहे हैं किस तरह से एक तूफान आता है और पुराने जो पेड़ थे उनको तोड़ करके चला जाता है। वो पेड़ उग पाएंगे, दोबारा नहीं उग पाएंगे, कब उगेंगे वो अलग बात है। यही बदलाव पंजाब में भी आपने देखा। वहाँ किस तरह से बीजेपी, कांग्रेस, अकाली दल सब ने किस तरह की तैयारियां की थी, लेकिन ऐसा झाड़ू मारा कि सुपड़ा साफ कर दिया। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एक तूफान आया, पंजाब में जिस तरह से झाड़ू ने सफाई अभियान शुरू कर दिया, सारी पार्टियों को निस्त नाबूद कर दिया। उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी बड़ियाँ पार्टियाँ थीं, काफ़ी समय से काबिज थीं, क्या हाल हुआ। पंजाब में किस तरह से कोई सोच भी नहीं सकता था कि झाड़ू इतनी तरह से भी सफाई कर सकता है, लेकिन सफाई कर दी, चौंका दिया। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और पंजाब की तरह हवा का बदलाव अब राजस्थान की तरफ आ रहा है। पश्चिम और उत्तर भारत से ये जो बयार है, जो हवा है, वो अब सीधी एंट्री कर रही है राजस्थान की तरफ। इसके कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या वास्तव में ही गुणनफल और इस मैथ के खेल में एक परिवर्तन होने वाला है? जो हवा इन दोनों राज्यों में चल चुकी है वह राजस्थान की तरफ आ रही है। देखिए, कहीं ना कहीं राजस्थान की स्थिति से आप सभी वाकिफ है किस तरह के घटनाक्रम चल रहे हैं। कांग्रेस में गणित का खेल खेला जा रहा है। सचिन पायलट मायूस है, काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं। अशोक गहलोत इस विश्वास में हैं कि हमने ऐसी योजनाएं चलाई हैं, लोगों को इतना खुश किया है, और वो अपने विधायकों पर इतना विश्वास कर रहे हैं कि हम विधायकों के, ये जो आज विधायक हैं, इनके सहारे मैं फिर से सत्ता में काबिज होने वाला हूं। हम सत्ता में रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा आदमी विश्वास इसलिए भी कर लेता है कि मुख्यमंत्री की सभाएं जो विधायक जहां करवाता है वह भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। लेकिन वो भीड़ कैसे आती है वो सभी को पता है, किस तरह से भीड़ उन जनसभाओं में आती है। लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ये पूर्ण विश्वास है कि विधायकों के सहारे हम सत्ता में आ रहे हैं, हमारे विधायक बहुत अच्छे विकास कार्य कर रहे हैं, हमारी जो सरकार की योजना है वो इतनी उपयोगी सिद्ध हो रही है, इतनी लोकप्रिय सिद्ध हो रही हैं कि आम जनता बेहद खुश है। एंटी इनकम्बेंसी का कोई मामला ही नहीं है, बीजेपी के पास सौदा ही नहीं है, बीजेपी में आपस में ही खींचतान है। लेकिन लोग कहते हैं कि ये जो विश्वास है, ऐसा ना हो कि समय आने पर चित्त हो जाए। जब कुश्ती लड़ी जाएगी तब पता लगेगा कि आपके विधायकों में कितनी ताकत थी, आपके विधायक जनता में कितने लोकप्रिय थे, उनके कितने अच्छे कारनामे रहे। हाल ही में एक उदाहरण आपको देता हूं, जो आपने देखा भी होगा। भी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो विधायक हैं वो भी इस गणित के जंजाल में फंस चुके हैं और गलतफहमी का शिकार हो रहे हैं, जैसा लोग बता रहे हैं। नदबई में आपने खेल देखा होगा, मूर्ति पॉलिटिक्स शुरू कर दी कांग्रेस विधायक ने। अंजाम क्या हुआ? जाट समुदाय पूरे ज़िले का नाराज़ हो गया और ये ऐलान कर दिया कि कांग्रेस को जाट समुदाय सबक सिखाएगा। भैया, आपसे जाट भी यहाँ पे नाराज़ हो गए। तो ये जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो सिपह सालार हैं, विधायक हैं, जिनके भरोसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सत्ता में रिपीट करने का दावा और वादा कर रहे हैं जनता के बीच में जाकर, क्या इन विधायकों के आधार पर वो सत्ता में रिपीट कर पाएंगे? जो माहौल जिस तरह से ख़राब हुआ है, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अपने विधायकों पर विश्वास है,
लेकिन जनता से सीधा संवाद नहीं है। जनता में आकर तो देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कि आपके विधायकों के कारनामे क्या रहे हैं और आप सत्ता में रिपीट कर रहे हैं, किस स्थिति में कर रहे हैं, आपकी स्थिति क्या है, ये बड़ी सोचने वाली बात है। वहीं बीजेपी का अगर बात करें तो बीजेपी में महारानी उदास बैठी हुई हैं। बीजेपी चाहती है नया चेहरा लाएंगे, नया सब कुछ गुड़न फल उन्होंने लगा दिया है। कांग्रेस से नाराज़ हैं। कांग्रेस तो वो परंपरा वैसे भी पालन होगी राजस्थान में, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, तो हम तो वैसे भी आ रहे हैं। बीजेपी भी आश्वस्त है। जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता आज हैं वो आज भरतपुर आ रहे हैं। भरतपुर संभाग के जो बूथ बीजेपी कार्यकर्ता है, बूथ विजय संकल्प के लिए यहाँ पे सम्मेलन हो रहा है, उनको मंत्र देंगे जीतने का। अमित शाह आ रहे हैं लोकसभा की तैयारियों को लेकर। देखिए अमित शाह का जो उद्देश्य है, विधानसभा तो जीतना है ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उनका उद्देश्य 1 वर्ष बाद होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतना है, क्योंकि उनको पता है कि राजस्थान से 2 बार से हम 25 की 25 सीट जीत रहे हैं। ऐसा ना हो आपके कहीं किसी सीट पे सेंध लग जाए। लगता तो यही है, क्योंकि बीजेपी के जो कुछ सांसद हैं, खासकर भरतपुर से हैं, लोगों में अच्छी चर्चाएं नहीं है उनके खिलाफ, उनके पक्ष में। अगर रिपीट ये सीट होती हैं तो जनता क्या करेगी पता नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि बीजेपी में जो ऊपर बैठे हैं हुए हैं, अमित शाह हैं या मोदी है, जो भी रणनीतिकार हैं, वो बड़ा फैसला ले लेते हैं और फैसला तुरंत ले लेते हैं और बड़ा सोच समझ के लेते हैं। उनको पता होता है, अगर पता लग जाता है कि हमारे इस नेता विधायक या सांसद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जनता नाराज़ है, तो टिकट बदलने में भी देर नहीं करते। यही वजह है कि उनकी रणनीति कहीं ना कहीं कामयाब सिद्ध हो जाती है। लोकसभा में तो होती है, लेकिन विधानसभा में मात खा जाते हैं। पिछली बार 2018 के चुनाव में मात खा गए थे। अब क्या कह रहे हैं, अमित शाह का भरतपुर में दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का यहाँ से सुपड़ा साफ हो गया था। 19 सीटों में से, बल्कि अगर दौसा को भी शामिल करें तो 31 विधानसभा सीट होती हैं। उन 31 विधानसभा सीटों में सिर्फ 2 पर बीजेपी आई, यानी कि सुपड़ा साफ हो गया और बीजेपी चली गई, कांग्रेस को आने का मौका मिल गया। अमित शाह नहीं चाहते कि पूर्वी राजस्थान फिर से हम हारें, क्योंकि सत्ता में जाना है तो पूर्वी राजस्थान को साधना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अमित शाह की रणनीति आज से शुरू हो गई है। भरतपुर आ रहे हैं तो चुनाव का बिगुल बज चुका है। विधानसभा का चुनाव तो बिगुल बज चुका है, लेकिन अमित शाह एक तीर से 2 निशाने साधना चाह रहे हैं। विधानसभा तो जीतना ही चाहते हैं, लेकिन उनकी निगाह लोकसभा चुनाव पर है। यहाँ बीजेपी की बात हो जाती है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरह से चल रहा है वह कांग्रेस की सेहत और सत्ता और सोच के लिए शायद ठीक नहीं है, उनके वजूद के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि सचिन पायलट को नाराज़ करके या उनको दरकिनार करके आपकी स्थिति कमज़ोर होने वाली है, क्योंकि उनके समर्थक काफ़ी हैं जो उनके चाहने वाले हैं। यूथ में काफ़ी क्रेज है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो अपने विधायकों से हट करके अगर आम जनता के बीच खुद सीधे तौर पर अचानक सडनली जाना शुरू कर दें तो पता चल जाएगी कि आप किस धरातल पर खड़े हुए हो। जनता से संवाद मुख्यमंत्री का नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री और जो कांग्रेस के जो बीच के नेता हैं, वो संवाद सचिन पायलट का आलाकमान से नहीं होने देना चाहते। आलाकमान वर्सेस राजस्थान प्रदेश का नेतृत्व, कांग्रेस का नेतृत्व के बीच एक गैप बना हुआ है, और मुख्यमंत्री और आम जनता के बीच जो गैप बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए घातक सिद्ध होने वाले हैं, ऐसा जानकार बताते हैं। सवाल यही है कि गणित का जो खेल चल रहा है, गणित खेल रहे हो आप, मैथ गुणनफल का खेल, ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो बदलाव आया है कहीं ऐसा राजस्थान में भी ना हो जाए। क्योंकि हनुमान बेनीवाल का आपने अभी हाल ही में दृश्य देखा, किस तरह से कई पार्टियों के लोग उनके पास आए, उनकी बच्ची का बर्थडे था। एक रूमर या फिर एक हवा ये भी चल रही है कि ऊब चुकी राजस्थान की जनता बीजेपी कांग्रेस। ऐसा ना हो कि एक महागठबंधन तैयार हो जाए राजस्थान में और फिर वही हवा सुपड़ा साफ कर दे इन दोनों का, जिस तरह से यूपी में बदलाव आया और पंजाब में बदलाव आया। हनुमान बेनीवाल बताया जा रहा है, हनुमान बेनीवाल आप और तमाम जो ये जितने भी बीजेपी कांग्रेस के अलावा जो गुट हैं, ये सभी एक होने वाले हैं, महागठबंधन करने वाले हैं।
और अगर ऐसा होता है, इनकी रणनीति सक्सेस होती है, जो र्यूमर फैल रहा है अगर वो सक्सेस होता है, तो फिर बीजेपी और कांग्रेस की स्थिति क्या होगी, ये तो बीजेपी कांग्रेस वाले जाने और महागठबंधन वाले जाने। क्योंकि देखिए, जनता को कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत होती है। जैसा मैंने पहले कहा कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, परिवर्तन चाहती है, प्रकृति में परिवर्तन होता है, आम जनता भी परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन चाहती है। इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में परिवर्तन हुआ, पंजाब में परिवर्तन हुआ। पंजाब में आपने देखा, तो क्या पंजाब और उत्तर प्रदेश राजस्थान से सटे हुए हैं, वो हवा क्या राजस्थान में आने वाली है? अगले 6-7 महीनों में ये देखने वाली बात होगी। अगर वह हवा यहाँ आती है और यहाँ पे भी वही परिवर्तन करती है, तो फिर दोनों ही पार्टियों के मंसूबों पर फानी फिरना स्वाभाविक सी बात हो जाएगी। सवाल यही है कि जनता क्या परिवर्तन चाहती है? क्या जनता के लिए एक तीसरा विकल्प महागठबंधन के रूप में राजस्थान में स्थापित होता है? ये भविष्य बताएगा। अभी चुनाव का काफ़ी समय है, 6-7 महीने हैं, लेकिन जो भी होना है वो 2-3 महीने के अंदर लोग बता रहे हैं कि 2-2.5 या 2 या 3 महीने के अंदर ये सब कुछ जो पृष्ठभूमि है राजस्थान की राजनीति की, उसमें एक बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। वह बदलाव ही निर्भर करेगा आगामी विधानसभा चुनाव में नतीजा क्या होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन सत्ता में आएगा और कौन सत्ता से बाहर होगा, या फिर कोई तीसरा आएगा।